हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा संचालित होने वाली है 19 जून को, उसके विषय में बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए साथियों, एकदम समय बहुत बहुमूल्य है। सदुपयोग करना हमारा धर्म है, कर्म है और हमारा जीवन है। हम छात्र हैं और उसी के अनुसार लगे रहेंगे तभी अपना काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो ऊहापोह की स्थिति थी सब समाप्त हो गई है कि पेट का एग्ज़ाम हुआ, परसेंटाइल आया, फिर कितना परसेंटेज जाएगा, कितना नाम जो नॉर्मल कट ऑफ आएगा वो कितना आएगा, इस तरह की जो बातें थी वो क्लियर हो गई। अब कुछ नहीं करना है। आप सब जान चुके हैं कि कितना हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने पर हुआ है, ये सब समस्या समाप्त हो गई है। अब सिर्फ 19 जून का इंतजार है। यह युद्ध 19 जून की जो युद्ध है लेखपाल भर्ती का, उसके लिए हमको पूरा तैयार हो जाना है। अब 1 महीने का लगभग समय बचा है। आज 9 है, लगभग समझ लीजिए कि 9 बीत ही गया है, 10-20 दिन इसमें और लगभग 19 दिन उसमें। तो 19 को पेपर ही है, 18 को हमको अपने सेंटर के लिए दूर है, कहाँ है आदमी डिस्टर्ब होता है, 17 दिन लगभग उसमें है और 20 दिन में लगभग 37 दिन, 1 माह का समय है। कितना? 1 माह का टोटल समय है। अब इस 1 माह में हमको सफल होना है। अब पूरे सफल होने के लिए हमको स्पेशली जुट जाना है। तो क्या कैसे पढ़ना है ये तो लगभग सबको पता ही है, और नहीं जानते हैं तो अब हमारे गोमती अकेडमी चैनल पे आप जाकर पूरा सिलेबस हम आपको बताए हैं कि किस किस पार्ट से कितने कितने प्रश्न बनेंगे और उस पार्ट से क्या क्या पूछा जाएगा, उस सिलेबस के अंदर क्या क्या बातें हैं, हर चीज़ें हमने आपको बताया है। पहले भी वीडियो दिया है, लेखपाल से संबंधित या जो है कि ग्राम विकास से संबंधित कुछ वीडियो हमने दिया है, कुछ योजनाएं हमने दी। लेकिन अब समय आ गया है कि एकदम क्रमबद्ध तरीके से किस तरह से हम यह काम किया जाए कि हम आसानी से अपना काम कर सकें। 19 जून को होने वाली परीक्षा देने के बाद हम एकदम फ्री हो जाएं कि जब महीना 2 महीने में रिजल्ट आएगा तो हमारा सिलेक्शन राजस्व लेखपाल के पद पर हो जाएगा। एक निश्चित रूप से आप जो है एक कार्यक्रम चला कर यदि आप चलते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो आप उसी के लिए हम बताएं कि लेखपाल भर्ती राजस्व परीक्षा के बचे हुए 1 महीने में आप किस तरह से अपना अध्ययन करें कि काम हो जाए। तो सबसे पहले आप स्पष्ट रूप से जान लें कि पूरा पाठ्यक्रम आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो कहीं से भी आप देख सकते हैं, किसी भी बुक में दिया हुआ है, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर गोमती अकेडमी सुल्तानपुर सर्च करेंगे, लेखपाल भर्ती परीक्षा की स्पेशल रणनीति के नाम से हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर जाकर आप आसानी से उसको आप देख सकते हैं। और मुख्य रूप से ये जानिए कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें एक एक चीज़ का कि हिंदी से किस किस टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, गणित से किस किस टॉपिक से बनेंगे, समान अध्ययन से किस किस टॉपिक से बनेंगे, ग्राम समाज और विकास से किस किस टॉपिक से, हमने बहुत डिटेल से आपको बताया है। अगर आप नहीं तो उसको देखे हैं तो आप हमारे चैनल गोमती अकेडमी सुल्तानपुर नाम से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको वह वीडियो आज हम शेयर कर देंगे, आपको मिल जाएगा। तब तक उसको आप समझ लीजिए पूरा सिलेबस। अब हम अपने चैनल के माध्यम से आपको स्पेशल रणनीति बताएंगे कि कैसे हम बचे हुए 1 माह में, जो यह लगभग 37-38 दिन का समय है, राउंड फिगर 1 माह का, उसमें हमको क्या क्या कैसे करना है और किस हिसाब से तैयारी करनी है जिससे हमारा काम हो जाए, हम उस युद्ध में एकदम सफल हो जाए, इतना अच्छा पेपर हो जाए, फिर हमको कुछ सोचने की जरूरत न पड़े, न बहुत परेशान होने की, सीधे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए हम स्पेशल रणनीति बता दें, फिर हम आपको क्या क्या मैटर बचे हुए समय में देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, फंडामेंटल चीज़ पर कम फोकस करके प्रैक्टिस पर आपको फोकस करेंगे, जिससे आपका आसानी से हो जाए। लेखपाल की परीक्षा है, उसी लेवल से प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप जान रहे हैं कि इसमें चार पार्ट होने हैं कि सामान्य हिंदी, गणित,
सामान्य हिंदी गणित, सामान्य अध्ययन जिसको हम जीएस कहते हैं, सामान्य अध्ययन और ग्राम समाज और विकास, ग्राम समाज एवं विकास। तो आप जान है किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आएंगे। 25 प्रश्न आने हैं। 25 प्रश्न इससे, 25 प्रश्न इससे, 25 प्रश्न इससे और 25 प्रश्न इससे, टोटल आना है 100 प्रश्न। अब 100 प्रश्न की स्पेशल रणनीति हमको कैसे करना है कि पता लगा कि हम हिंदी पढ़े हमारा गणित छूट गया, सामान्य अध्ययन पढ़े तो हमारा ग्राम विकास नहीं, संतुलन बना के चलना पड़ेगा। पता लगा कहीं से सरल प्रश्न आ रहा है, कहीं से कठिन आ रहा है, लेकिन हमको चारों टॉपिक से मिला के चलना है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हमारे चैनल पे पड़ा हुआ, आप जाके गोमती अकेडमी सुल्तानपुर यूट्यूब पर सर्च करके कि लेखपाल तैयारी के स्पेशल रणनीति के विषय हमारे इसके अंदर की चीजें हमने आपको दिया है, वहां आप देख सकते हैं। अब देखिए ये स्पेशल हमको करना क्या है कि सामान्य अध्ययन में सामान्य हिंदी गणित, देखिए कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका ये वीक पोर्शन है, एक लिमिट तक ही यहाँ कर पाएंगे। कुछ है इनका बहुत मजबूत है, जिनका ये मजबूत है अगर तीनों ठीक है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर ये कमज़ोर है तो तीनों में हमको थोड़ा बैलेंस करके चलना होगा। देखिए हिंदी में आप ये समझिए कि जो हमारा हिंदी का पोर्शन है, एक चीज़ आप समझिए कि जो हमारा हिंदी का पोर्शन है, सबसे पहले आप हिंदी में आइए। बचे हुए भाग में जैसे हमारा सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी, अब 4 भाग हैं। हमको ज़्यादा, जैसे कई लोग हमसे कांटेक्ट किए, सर अब 1 महीना पेपर बचा है, हम 10 घंटा पढ़ें, 15 घंटा पढ़ें। 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा ये कहने के लिए होता है। एक सामान्य स्थिति आप समझिए कि हमको अपना टाइम टेबल एकदम सेट करके पढ़ना है कि किस हिसाब से हम अपना काम करें। तो 4 पार्ट है, जैसे आप समझ रहे हैं कि 4 पार्ट है, तो 2-2 घंटे का टाइम निकालें। जैसे हमारे बताए थे कि हो गया आपका मैथ हो गया, और फिर चलिए इस पे जीएस हो गया और ग्राम विकास हो गया, ग्राम विकास हो गया। अब इसमें हमको 2-2 घंटे का स्पेशली समय लेकर चलना। 2 घंटा इसको आप पढ़िए, 2 घंटा इसको पढ़िए, 2 घंटा इसको पढ़िए, टोटल 8 घंटा मेहनत करने की जरूरत है सिर्फ 1 माह। अगर आप 8 घंटा 1 माह मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन मान चलिए पक्का है। पता लगा 30 दिन पेपर है, हम बचे हुए 10 दिन इसको पढ़ लिए, 15 दिन मैथ में गंवा दिए, 25 दिन हो गया, बचे हुए 10 दिन में हम लगभग आपका इसको पढ़े, हमारा ग्राम विकास छूट गया, हम सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे, चाहे वो 10 ही घंटा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह गलती नहीं करना है, हमको फोकस करना है कि हमको डेली, जैसे आप सुबह आराम से जितने बजे आप उठते हैं अपने दिनचर्या के अनुसार, अपनी दिनचर्या को मत डिस्टर्ब करिए, खान पान भी दुरुस्त रखिए। उसके बाद हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि सुबह के टाइम 4 घंटे, सुबह के टाइम 4 घंटे पढ़ना है। हिंदी पढ़िए 2 घंटे और इसी में 2 घंटे मैथ, आपका ये कवर हो जाएगा 4 घंटा आराम से। दोपहर में खाइए, जम के 2 घंटा सोइए, उसके बाद फिर जीएस पे उठ के आप जीएस पढ़िए 2 घंटा, 6 घंटा हो गया। शाम को उठिए, अपना चाय पाए घूमिए, थोड़ा सा घूमिए टहलिए, उसके बाद आइए अपना 2 घंटा ग्राम विकास पढ़िए, फिर खाना पीना खाइए। हाँ, उसके बाद 8 घंटा हो गया। अगर शाम को थोड़ा समय मिलता है तो इसमें जीएस में थोड़ा करंट पर फोकस कर लीजिए। करंट आप जीएस में थोड़ा सा करंट पर आधा घंटा फोकस कर लीजिए, तो 8, साढ़े 8 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 8-9 घंटा पर्याप्त है। तो आप 8 घंटा अगर ये काम करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। खाना खाए, पता लगा लेटे हैं, आधा घंटा करंट देख लिए, मन भी लगेगा, आपका मन भी फ्रेश हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से ये स्ट्रेटजी आप एकदम फोकस करिए कि जैसे हम सुबह 6 बजे उठते हैं तो 7 बजे से 9 बजे तक, कितने 7 बजे से
9 बजे तक हमको सामान्य हिंदी पढ़ना है, 7 बजे से 9 बजे तक। फिर आधा घंटा आप नाश्ता वास्ता करिए, 9:30, 10:30, 11:30 बजे तक आपको मैथ पढ़ना है। फिर 9:30 से 11:30 बजे तक मैथ पढ़ना है। अब आप कर ले, मान लीजिए 10-15 मिनट उसमें टाइम गया, 12 बजे तक हो गया। 15 मिनट मान लीजिए थोड़ा बहुत नहीं मन कहा या फोन से या कहीं भी आप कुछ चीज़ समझना चाहे, 12 तक आप 1 बजे तक खाइए। खाना पीना 1-1:30 बजे से 3:30, 4 से 6 आप आराम से पूरा टाइम मिल जाएगा। 4 से 6 बजे तक आपको पूरा टाइम मिल जाएगा। 4 से 6 जीएस पढ़ लीजिए और 6 से 7 आप मार्केट, 6 से 7 आप मार्केट अगर आप देते हैं तो 7 से 9, 7 से 9 आप ग्राम विकास पढ़िए और 9 बजे से लगभग आधा घंटा, 9 बजे से खाना पीना खाइए, 10 बजे तक, 10:30 तक, 11 तक। नहीं तो फिर आप जो है 9 बजे से आधा घंटा, 9, 9:30 तक आप करंट पर फोकस कर लीजिए, क्योंकि इससे जो भी प्रश्न 4-6 करंट के आए, 2-4 प्रश्न जो आए वो आपके क्लियर हो जाए जीएस में। क्योंकि 25 प्रश्न आने हैं, 4-5 क्वेश्चन की संभावना रहती है, वो आएगा भी। तो आपका 9:30 खाना पीना बनाइए, 11 बजे फिर आप 11 बजे से लेके फिर सुबह 6 बजे तक आराम से सोइए। 7-7 घंटे की नींद हो जाएगी, दो आराम से पूरा। इससे ज़्यादा भी मेहनत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, टाइम बढ़ा ले, रात में कम सोएं यदि क्षमता है तो। एक हम आप फार्मूला बनाए कि आप डिस्टर्ब भी ना हो और पूरा पाठ्यक्रम आपका कवर हो जाए। लेकिन अगर आपको क्षमता है कि मैं रात में 6 घंटा सो लूँगा और पूरा दिन पढ़ूंगा, तो आप जो 2-2 घंटा, 2.5-2.5, 3-3 घंटा कर लीजिए। 12 घंटा पढ़ने की क्षमता है तो आपका 3-3 घंटा पढ़िए। 10 घंटा पढ़ने की क्षमता है तो 2.5-2.5। कहने का मतलब है हमने 8 घंटे का मॉडल बनाया है कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे, तो सुबह का टाइम हमारा 4 घंटा, फिर दूसरी टाइम 4 घंटा, फिर रात 2 घंटा, फिर रात में 2 घंटा। इस हिसाब से 8 घंटा, 8.5 घंटा का रंग लेकर। लेकिन यदि हमारी क्षमता 10 घंटे की है तो हम 2.5-2.5 घंटा, यदि हमारी 12 घंटे की है तो 3-3-3-3 मतलब 3-4 12 घंटा। कहने का मतलब है कि हमको स्पेशली सब बांट कर पढ़ना है, हर जगह फोकस करना है कि उसकी फंडामेंटल चीज़ें, जैसे सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी, जैसे सामान्य हिंदी में हमको 2 चीज़ पढ़ना है जानकारी। जैसे हमको बेस पढ़ना है, उसमें दिया है कि पर्यायवाची क्या है, तद्भव तत्सम क्या है, निक शब्दों के शब्द क्या है, शुद्ध वर्तनी क्या है। इस तरह से जो सिलेबस में टॉपिक है हर चीज़ को हमको बुक से पढ़ना भी है। कुछ विलोम की शब्दावली पढ़ना है, पर्यायवाची की शब्दावली पढ़ना है, तद्भव तत्सम पढ़ना है, अनेक शब्दों के पढ़ना है, मुहावरे पढ़ने कुछ, और प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस 100% मस्ट है। अच्छा, अब आपका पता लगे कि हम बेस नहीं पढ़े, प्रैक्टिस किए तब भी नहीं हो पाएगा, तो हिंदी में दोनों चीज़ें आपको करनी है। तो आपको बेस भी पढ़ना है और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना है। और नंबर 2 चीज, आप हिंदी के बाद गणित में, अगर आप गणित इसमें ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, महीने भर समय बचा है, आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें तीनों पार्ट पढ़ने हैं। तीनों पार्ट में आपके इसमें अंगणित भी है, अंक, बीज, रेखा और स्टैटिक्स भी है। इसमें आपके चारों पार्ट फोकस करने हैं। तो आप इसमें आप डेली प्रैक्टिस करिए हर जगह से। अब पता लगा आप 2 घंटे के स्ट्रेटजी है तो बना लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम 1 घंटे अंगणित, 1 घंटे बीजगणित, बृहस्पति, शुक्र, शनि 3 दिन रेखा गणित, स्टैटिक्स। इस तरह से पूरे सिलेबस पे आपकी पकड़ बननी चाहिए मजबूती से। और आपका जो फार्मूला है, जो कुछ और है, उसको आप बेस के रूप में समझते रहिए। अब आते हैं हम जीएस पर। देखिए, जीएस का बहुत ही बोर्ड सिलेबस है, बहुत ही ब्रॉड है। अब हम इतिहास किताब उठा ले पढ़ने लगे, भूगोल की किताब पढ़ने लगे, साइंस की पढ़ने लगे, तो इस तरह आपका काम नहीं बनता है। आप इसमें भी जो भी प्रैक्टिस मारिए,
इसमें प्रैक्टिस और प्लस करंट। तो लेखपाल में छोटी छोटी जो बातें आएंगी, जो भी बुक आपके पास प्रैक्टिस का है उसको आप करते रहिए, हम भी आपको प्रैक्टिस कल से उपलब्ध कराएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे काम हो जाएगा, और करंट भी आप फोकस करते रहिए। और अगला बचता है आपकी ग्राम समाज व विकास, ग्राम विकास। तो इसका थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर की थोड़ा सा समस्या आ रही है, लेकिन फिर भी जो योजनाएं हैं, जो योजनाओं की बुक मार्केट में उपलब्ध है, और फिर जो और चैनल के माध्यम से हम भी आपको 1-2 वीडियो अपने चैनल के माध्यम से दिए हैं, और उसको अब हम थोड़ा सा बढ़ाकर आपको कवर कराएंगे कि कैसे प्रश्न बन रहा है, लेंदी ना हो। तो योजनाओं की डेट, उनकी थीम क्या है, उनकी डेट क्या है, उसके अंदर मुख्य चीज़ें क्या हैं, वो आपको स्ट्रेटजी आपको मिलेगा। तो बेस उसमें भी जरूरी है, और प्लस प्रैक्टिस। तो अब आप समझिए कि अब आपको कैसे रन करना है, कैसे हमको करना है। तो जितने घंटे का आपका पढ़ने की रणनीति है उसको पूरा बांटिए। हिंदी में बेस प्रैक्टिस, मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जहाँ फार्मूला वगैरह उसको आप फोकस करके आप याद करते रहिए। जीएस में सिर्फ जो अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किताब पढ़ने के चक्कर मत फंसिए। और ग्राम विकास में जो योजनाएं हैं, जो सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और तरह तरह की जो योजनाएं चल रही हैं। अब हमने लेखपाल के विषय में हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एक रणनीतिक वीडियो दिए थे, उसमें बहुत चीज़ें बताई थी। उसके बाद हमने ग्राम समाज और विकास पर योजनाओं से संबंधित 2-3 वीडियो दिए थे, वो इसमें कारगर सिद्ध होंगे। अब हम आपको प्रैक्टिस वीडियो देंगे। 25-25 प्रश्न आता है तो 100 प्रश्न हुआ, एक वीडियो 100 का प्रश्न नहीं देंगे। जैसे हिंदी का मॉडल टेस्ट, सामान्य हिंदी, लेखपाल मुख्य परीक्षा, मॉडल टेस्ट एक हिंदी, तो इसमें आपका हम टेस्ट पेपर देंगे। टेस्ट पेपर देंगे कितने? 25 अंक का, और इसको आप जरूर हल करिए। 25 प्रश्न आप देखिए हमारा कितना होता है, उसको हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर हम आपको पूरे सिलेबस से देंगे जैसे प्रश्न बनने की संभावना है। पुराने पेपर से पूरा एनालिसिस करके उसमें आपका पुराना पेपर भी कवर हो जाएगा, जो क्वेश्चन रिपीट करेगा वो भी कवर हो जाएगा, और जो नया बनाएंगे उसके भी हम पूरा ध्यान रखकर बनाएंगे, जो नया प्रश्न बने उसमें से आने की पूरी संभावना हो। अब मैथ का, तो मैथ का भी आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक अपना करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही वहाँ आसानी से आप हल कर पाएंगे। जीएस में और करंट, इसमें मिलाकर हम 25-25 प्रश्न का भी इसमें टेस्ट सीरीज देंगे आपको। क्वेश्चन इसमें भी आप हल करते रहिए, हमको कमेंट बताइए, और इसमें से आपको जितना भी पार्ट है उसमें, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, राज्य व्यवस्था हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस हो, जनगणना संबंधित हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, करेंट हो, जो भी 10 टॉपिक लगभग उसमें पूरा जीएस समाहित है। उसमें एक एक टॉपिक से 2-2, 3-3 प्रश्न एक एक सब्जेक्ट से बनने के संभावना, उस हिसाब से 25 प्रश्न का टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा अधिक से अधिक। और ग्राम विकास में हम आपको बेस योजनाएं भी अलग से देंगे, क्योंकि इसका दिक्कत हो रही है, कई अभ्यर्थी हमसे संपर्क भी किए। हम आपको योजनाओं को सीधे योजनाएं हैं, कौन लॉन्च किया, कब लॉन्च हुई, डेट क्या है, इसकी मुख्य थीम क्या है, और इसकी मुख्य बातें क्या है, ये सब चीज़ें हम आपको देंगे, और इसका भी प्रैक्टिस देंगे। तो हम आपको एक दिन में 1 सेट 2 सेट जो भी उपलब्ध हो पाएगा, कल से 10 मई से, कल से 10 मई से हमारा जो है प्रैक्टिस आपको मिलेगा, और लगातार आपको 17 जून तक मिलेगा। इसमें लगभग आपको हर विषय के, आप मान चलिए कि 1000 प्रश्न का संग्रह बनाकर हम आपको देंगे, 25-25 करके लंबा, और फिर आपका जो है पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हमारा स्पेशल फोकस सामान्य हिंदी, जीएस, ग्राम विकास पर रहेगा, और इस पर जो है आप इतने अच्छे से हम आपको दे देंगे कि जब पेपर देने जाएंगे तो वो आपको जो कि छोटा वीडियो रहेगा, आपको बहुत टाइम आपको नहीं लेंगे। जो आपकी स्पेशल पढ़ने की रणनीति है उसको आप फोकस किए रहें, लेकिन हम आपका थोड़ा सा समय, जैसे 25 प्रश्न है, 25 प्रश्न है तो 25 प्रश्न का हम आपको 10 मिनट का वीडियो दिए। आप बस लेटे 10 मिनट का वीडियो देखें तो तुरंत जो है
10 मिनट का मतलब है 25 क्वेश्चन हमारा अपडेट, उसमें जो आपको आता है रिवीजन हो गया, जो नहीं आता है वो आपका जो है नया मिल गया। सेम इसी तरह जीएस का भी इसी तरह। देखिए जीएस में हम आपको ऐसा वीडियो देंगे, देखिए हिंदी, ग्राम विकास, गणित और जीएस का हमारा काफ़ी अनुभव रहा है, और जीएस में हमने काफ़ी काम, हमारा पॉलिटी का वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रहा है। जीएस में आप जो है कि लगभग हम उपराष्ट्रपति तक केंद्रीय व्यवस्थापिका पढ़ा रहे हैं, उपराष्ट्रपति तक हो गया है, तो उसको भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको लाभ करेंगी। लेकिन अभी आप हम आपको प्रैक्टिस, ऐसा प्रैक्टिस सेट बनाएंगे पूरा जीएस से समाहित 25 प्रश्न हो, और हमारा विश्वास है कि उसमें से अगर हम 25-25 का लगभग 10, 15, 20, 25 जो भी प्रैक्टिस से दे पाएंगे, 25 में लगभग 20 प्लस प्रश्न आपके उसमें रहेंगे, करंट उसमें समाहित रहेगा साथियों। तो इसलिए शुभकामनाओं के साथ देखिए स्प्रेडशीट रणनीति हम आपको बता चुके हैं, कैसे मुख्य परीक्षा को आप करिए, कैसे स्ट्रेटेजीज पढ़िए, और अब हम कल से आपको अपना प्रैक्टिस देंगे। हिंदी का अलग देंगे 25 प्रश्न का, ग्राम विकास का अलग, जीएस का अलग, तो इस तरह से हम आपको प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। आप पूरी स्ट्रेटजी से अपनी पूरी ताकत को लगाकर आप अपनी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए। हमारा वीडियो अब 10-10 मिनट का आप देखते रहेंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे कि आपका काम हो जाएगा। इसी आशा विश्वास साथ हम पूरा प्रैक्टिस से बताएंगे। देखिए समय रोज नहीं आता है, बहुत हुआ वो हो गया, बहुत हम जी लिए के हो गए, सुनने में आता है कि अब इनका यहाँ हो गया, उनका वहाँ हो गया, इनका यहाँ हो गया, तो जब तक अपना नहीं होता है तब तक वो चीज़ नहीं आती। कहते हैं स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, जब हम स्वयं मरेंगे तभी जानेंगे कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। जब तक नहीं मरेंगे तब तक नहीं जानेंगे। तो मरना है ये, तो एक बार एकदम से लग जाइए 19 जून के लिए। पूरी मदद गोमती एकेडमी आपकी करेगी। अब एकदम पूरे तनो मन धन से एकदम सब भूल जाइए, बस उतने फोन, जितना फोन है तो बस उतना यूज करिए कि आप यूट्यूब से जो देखना चाहते हैं अपना पढ़ाई करिए। हमको किसी दोस्त से या कोई जरूरी बात करनी, उससे घर माता पिता भाई बहन जो अपना परिवार है उनसे बात करनी, कि बाकी अपना खाना पीना एकदम रूटीन ऐसा शेड्यूल बना लीजिए कि आपको लगे कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, और अब लगेगा तो आपका सिलेक्शन भी होगा। अब आप समझ लीजिए कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत समय रहता है, देखने में लगता है कि हम बहुत खाली हैं, लेकिन साथियों जब आप नौकरी में चले जाएंगे, हम भी एक टीचर हैं और जॉब कर रहे हैं, जब हम नौकरी में आए अब लगता है कि स्टूडेंट लाइफ बहुत सही थी, क्योंकि अब समय नहीं है, एक मशीनरी सिस्टम हो गया है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा कि आप सबका सिलेक्शन हो और सब अच्छे से पढ़िए, और हम आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कल से उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।